हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राधे, जय राधा रमन। दोस्तों, मैं आयुष बडोला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो चर्चा चलती है, हमारा जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है हस्तरेखा शास्त्र। उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे दोस्तों एक नया योग, जिसे कहते हैं भास्कर योग। यदि ये योग हमारे हाथ में बने तो लाइफ में हमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज़, हमारा मतलब कि एक तरीके से ये मानिए कि पैसा और नाम, मान सम्मान, ये अगर योग हाथ में हो तो ये चीज़ चुंबक की तरह आदमी से लिपटी हुई रहती है। जैसे लोहे से चुंबक चिपका हुआ रहता है, उसी तरीके से ये चीज़ें आदमी से चिपकी हुई रहती हैं। तो इस योग के विषय में आज हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसा ये योग होता है, कौन सी लाइंस इस योग को क्रिएट करती है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए चलते हैं आज के योग की ओर। आज का जो योग है वो जानते हैं हमारे हाथ में कैसे बनता है। सबसे पहले मैं आपको मेजर लाइंस बता दूं कि ये हमारी है जो घूम करके ये जा रही है, ये हमारी है जीवन रेखा, यानी कि लाइफ लाइन इसे कहते हैं। और ये सेकंड जो मिडिल में जो लाइन है, बीच में ये जो लाइन जा रही है, इसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा, यानी कि माइंड लाइन इसे कहा जाता है। और ये जो थर्ड लाइन है ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली, ये वाली, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों हृदय रेखा, यानी कि हार्ट लाइन। तो ये तीनों लाइंस हमारे हाथ में लगभग सब के हाथ में पाई जाती है। फोर्थ जो लाइन होती है, चौथी लाइन, वो होती है ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा, लक लाइन हम इसे कहते हैं। और जो फेट लाइन भी इसे हम कह सकते हैं, लक लाइन, फेट लाइन, अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो है भास्कर योग। तो ये कैसे क्रिएट होता है, कैसे ये बनता है हमारे पाम में, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो लाइन होती है, ये सूर्य पर्वत, ये होता है हमारे पाम में, इसे कहा जाता है सूर्य पर्वत। अगर कोई लाइन ये ऐसी सूर्य रेखा किसी के हाथ में ऐसी बन रही हो, निर्दोष सूर्य रेखा हो, उसके बाद चंद्र पर्वत से, और ये इसे कहते हैं हम, इसे हम कह सकते हैं ये हमारी है बुध रेखा। बुध रेखा दर्शाती है कि हमारा मानसिक संतुलन, कितने पावर है हमारे माइंड में सोचने की, समझने की और काम करने की। ये हमारी है बुध रेखा। कई लोग इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। और जो थर्ड लाइन जो आती है, वो आती है चंद्र पर्वत से ऐसे करके, ऐसे कुछ लाइन आती है, ऐसा कुछ उसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों, ये तीन लाइन और साथ में यहाँ पे गुरु पर्वत में, गुरु पर्वत में कोई पॉजिटिव साइन हो, पॉजिटिव ना हो कोई बात नहीं, नेगेटिव साइन कोई ना हो। और दूसरी बात, गुरु पर्वत अच्छा उन्नत हो, उभरा हुआ हो, तो ये एक योग बनता है जिसे हम कहते हैं भास्कर योग। जो कि मैं एक और बार बता दूं आपको कि ये तीन लाइंस होती हैं, कौन कौन सी, सूर्य रेखा और ये बुध रेखा और चंद्र पर्वत से एक रेखा उदय होती है, जो कि सूर्य पर्वत की ओर जाती है। तो ये अगर तीन लाइन और गुरु पर्वत की कंडीशन आपके हाथ में बहुत अच्छी है, तो आपके हाथ में भास्कर योग का निर्माण होता है। अब जानते हैं कि सूर्य रेखा हमें क्या क्या देती है। सूर्य रेखा दोस्तों हमें मान सम्मान, फेम,
और गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट से जो भी हमें कह सकते हैं कि मान सम्मान हमें मिलता है, तो वो भी हम यहीं से देखेंगे, सूर्य से ही देखेंगे। मतलब कि सूर्य का एक बहुत ही अच्छा रोल हमारी लाइफ में रहता है। अगर कहते हैं कि कुंडली में कहते हैं ना, ज्योतिष में, कि अगर हमारी लग्न ही पक्की हो, या फिर ग्रह थोड़े बहुत ऐसे वैसे हो, पर अगर सूर्य अच्छा स्ट्रांग हमारी कुंडली में बैठा है, तो लगभग लगभग 50% कुंडली अच्छी मानी जाती है। लग्न अगर अच्छी है तो कुंडली 50% अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे भी यही है, अगर हमारा सूर्य अच्छा है तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये 3 लाइन। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ये जो लाइन है, अगर ये ऐसे जा कर के यहाँ सूर्य से मिल जाए तो ये योग का निर्माण नहीं होता। फिर अगर जैसी कंडीशन ये आपको वाइट बोर्ड में दिखाई दे रही है, अगर ऐसी कंडीशन आपके हाथ में बन रही है, तो इसको हम कह सकते हैं भास्कर योग, जो कि हमें प्रॉपर्टी और हम कह सकते हैं मान सम्मान हमें प्राप्त होता है इस योग के बनने से। पैसे की कोई परेशानी हमारी लाइफ में नहीं होती। अलग अलग अगर किसी के हाथ में ये योग बनता हो, तो उसमें लाइफ में दोस्तों उसके अलग अलग चीज़ें, उसे मतलब कि उसके इनकम सोर्स जो रहते हैं, एक से अधिक उसके इनकम सोर्स रहते हैं। बहुत अच्छा ही मान सम्मान है। सूर्य रेखा इतनी अच्छी तरीके से यदि हो और वो भी निर्दोष हो, तो बहुत ही अच्छा मान सम्मान फेम तो उसे प्राप्त होगा ही होगा। दूसरी बात, बुध रेखा इतनी अच्छी अगर बुध रेखा हो, तो ज़रूरी है, मतलब कि देखने से ही पता लग जाएगा कि भाई कितना इंटेलिजेंट पर्सन है। तो ये सूर्य रेखा और ये तीसरी रेखा चंद्र से उदित होकर के, चंद्र पर्वत से निकल करके जाए, तो दोस्तों ये योग का निर्माण होता है। और इस योग के विषय में मैंने आपको बताया कि इसके पास पैसे की कमी नहीं होती, जो कि मोस्टली लोग आज की डेट में पैसे के पीछे दौड़ते हैं। तो पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं होती, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मान सम्मान पैसा जितना भी कुछ है, भौतिक चीज़ें, इनसे चुंबक की तरह चिपक कर के चलती हैं। तो ये योग बहुत ही स्पेशल एक योग है। तो इस तरीके से ये योग बनता है। आज का ये योग इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ नया मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार।